नंद बाबा के लाला भयो है। अब भैया आज की कथा ब्रजभाषा में होएगी, सब लोग समझ लियो, जितनो अनुभव में आ जाए उतनो समझ लियो, ठीक है। आज कोई बाहरी चर्चा नहीं, आज तो केवल ब्रज लीला ही सुनेंगे। नंद बाबा के लाला भयो है और महाराज ऐसो लाला भयो कि पूरे ब्रजमंडल को ऐसो लगन लगो है कि ये तो हमारो ही लाला है। कोई के मन में भी ये भावना ना आ रही कि ये उनको लाला है। जैसे किसी के सुंदर बालक को देख करके हमारे मन में आती है कितना भाग्यशाली इसका बालक कितना सुंदर है, पर नहीं, ठाकुर जी जब से प्रकट भये सबको यूं लग रही अरे हमारो लाला कितना सुंदर है। सब हमारो शब्द को प्रयोग कर रहे हैं ठाकुर जी को देख करके। कोई भी नंद बाबा के लाला हैं, यशोदा के लाला हैं ऐसा नाय कह रहे हैं। सब ब्रजवासी इकट्ठे हो गए और जाकर के नंद भवन चारों तरफ से घेर लियो, बधाई हो कि जय जयकार करन लगे। महाराज दसों दिशाओं में हवा की तरह बात फैल गई कि नंद बाबा के लाला भयो है। सोई एक खबर पहुंची श्री बरसानो धाम। ध्यान से सुनियो सबरे। नंद बाबा और श्री वृषभानु जी ये बाल्यकाल के सखा हैं। ऐसा वर्णन आवे हमारे ब्रज के साहित्य में कि नंद बाबा और वृषभानु जी जब दोनों यमुना जी में स्नान करते तो एक दूसरे को हाथ पकड़ करके स्नान करके गोता लगाते, पितरन के गोता लगाते, अपने पूर्वजन के गोता लगाते। और जब सबन के गोता लगाते तो अंत में ऐसे ही एक दूसरे को हाथ पकड़ के एक दूसरे को मुखमंडल देख के खुश हो जाते और फिर गोता लगाते कहते, हे यमुना मैया हम में ते जाको लाला हो और जाकी लाली होए, आप कृपा करियो ये मित्रता संबंध में परिवर्तित हो जाए और हमारे बालकन को संबंध होए। बस प्रतीक्षा कर रहे हैं, वहां वृषभानु जी प्रतीक्षा कर रहे हैं, या तो हमारे लाला है जाए उनके लाली है जाए, या उनके लाला हो हमारी लाली है जाए, कछु तो हो। अब दो पक्ष हैं हमारे व्रज में। एक पक्ष तो कहता है कि किशोरी जी बड़ी हैं ठाकुर जी से, 1 साल बड़ी हैं, और एक पक्ष कहता है कि किशोरी जी 1 साल छोटी हैं ठाकुर जी से। तो हम उस पक्ष की बात कर रहे हैं। हम अब आप कहेंगे कि आप कौन सा पक्ष मानते हो? दोनों मानते हैं। किशोरी जी बड़ी भी हैं, किशोरी हमें कहा मतलब है भैया, विवाद में पड़े हुए थे बड़ी हैं कि छोटी हैं, हमें तो सुख लेनो है, आनंद लेनो है। और भैया हमारे ब्रज में गांव में हमारे माई श्यामा जू को राज जाके अधीन सदा ही सांवरो, जाके अधीन सदा ही सांवरो, या ब्रज को सिर ताज हमारे माई श्यामा जू को राज। अगर किशोरी जी 1 साल छोटी हैं तो भी, 1 साल बड़ी हैं तो भी अधीन तो लाला ही रहे। अधीन मतलब समझते हैं? आसर तू, डिपेंडेंट। ठाकुर जी इंडिपेंडेंट नहीं है, डिपेंडेंट है। कौन पे? श्री जी पे, सदा उनके अधीन रहे मैं। हाँ। अब वह पक्ष में अगर मैं ज्यादा जाऊंगा ना तो वो फिर बरसाने में सुनियो वहीं सुनाऊंगा। ये अधीनता को पक्ष तो वहीं कहो जाएगा। द्वारिका की भूमि है, रुक्मणी आदि सब मुंह मारवे आ जाएंगी। ज्यादा श्री जी को पक्ष मत लो, यहाँ पे विचार करके बोलो, हम बैठी हैं। वैसे एक बात आपको बताएं, द्वारिका में अगर हमारी किशोरी जी का सबसे बड़े भक्त कोई है तो वो 2 हैं। नाम बताऊं? पहले श्री उद्धव जी और दूसरे श्री रुक्मणी जी। ये बात कई लोगों के अनुभव में नहीं है। पहले तो कृष्ण की ही उपासना करती थी, लेकिन जब से कुरुक्षेत्र में श्री जी का दर्शन किया है श्री रुक्मणी जी ने, तब से उनके मन में, बुद्धि में, विचारों में केवल श्री जी विराजती हैं। कथा आती है कि शाप लगा, रुक्मणी जी को 12 वर्ष का वियोग दिया गया। अब वो द्वारिका प्रसंग आएगा तब मैं कहूंगा। 12 वर्ष के लिए ठाकुर जी से दूर रहने का शाप लगाया गया। और ये शाप की खबर जैसे ही किशोरी जी को पता चली, भेट द्वारिका समुद्र के बीच में श्री रुक्मणी जी विराजती थीं और इतना विरह में रहती थी कि ठाकुर जी के बगैर हम कैसे रहें। उस समय किशोरी जी की, उस समय रुक्मणी जी की पग पग पर, पल पल पर, क्षण क्षण पर यदि किसी ने रक्षा की है तो वो हमारी किशोरी जी ने की है। किशोरी जी ही अंतर्भाव से वहां प्रकट होकर के, किशोरी जी व्रत छोड़ करके केवल कुरुक्षेत्र गई और कहीं नहीं गई। बाकी
अंतर्भाव से, सूक्ष्म भाव से नित्य द्वारिका में रुक्मणी जी को कृष्ण विरह से संभालने के लिए किशोरी जी पधारी। वो एक अलग विषय है, सुनाऊंगा कभी। तो ये पक्ष जो मैं अब सुना रहा हूं, इस पक्ष में किशोरी जी ठाकुर जी से 1 साल छोटी हैं। इसका मतलब लाला को जन्म है गयो है, पर लाली ना है भाई अभी तक। लेकिन जैसे ये खबर पहुंची वृषभानु बाबा के पास, यहां भानु बाबा ने कही, अरे भैया लाला भयो है, चलो। बोले कहा लेके चलें? बोले टीको लेके चलो। टीको समझे? टीको कैसे कहें? संबंध पक्को करवे चलो। लाला के जन्म हेती 1 दिना के ठाकुर जी भय, 24 घंटा के ठाकुर जी होते ही ठाकुर जी को संबंध पक्को है गयो। सब लोग बधाई ले ले करके आ रहे हैं, लेकिन तभी कहा देखो कि बड़ी भीड़ में, गोकुल की भीड़ में नृत्य कर रहे हैं सब, और तभी बीच से श्री वृषभानु बाबा अनेक ब्रजवासीन के साथ में टीको लेकर के आ रहे हैं। सामग्री से पता चल जाता है कि कौन सी बधाई है। भाई बालक जन्म लेता है तो खिलौने लेके जाते हैं, छोटे छोटे टोपी कुर्ता लेके जाते हैं, कुछ मिष्ठान लेकर के जाते हैं, मेवा लेकर के जाते हैं। उससे पता चल जाता है कि भाई ये बालक के जन्म की सामग्री है। पर किसी के विवाह के जन्म की सामग्री, विवाह की सामग्री में, पक्के करने की सामग्री में सबसे पहला सामान नारियल होगा, दूसरा सामान कलावा आदि होगा, तिलक चंदन आदि के होंगे, स्वर्ण का जनेऊ होगा, और उसमें पीली चिट्ठी होगी, और वस्त्र होंगे, माता जी के, पिताजी के, बहनों के, भैयाओं के, सबके वस्त्र होंगे, पुरोहितों के वस्त्र। तो सामग्री से पता चल जाता है कि किस संबंध की सामग्री है। सामग्री देख करके ब्रजवासी बोले, भैया ये लाला के जन्म की सामग्री तो लगना रही, देखियो नारियल जा रहे हैं, ये जा रहा हो, वो जा रहा हो, पीली चिट्ठी जा रही है। तो सब ब्रजवासी गान लगे, नंद महर घर धोटा जायो। आप लोग कहियो बरसाने से टीको आयो। नंद महर घर धोटा जायो, नंद बाबा के लाला जायो। हे नंद महर घर धोटा जायो, यशोदा जी ने लाला जायो। हो नंद महर घर धोटा जायो, हे नंद महर घर धोटा जायो। अब तो महाराज बाहर ब्रजवासी कहने लगे, बोले बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। बोले काय की बधाई? बोले लाला के जन्म की बधाई तो कल तक की, अब तो ब्याह की बधाई है रही है। ब्रह्मांड में पहरो ऐसो बालक भयो, 24 घंटा जन्म लेते ही ब्याह हैरो है। अटारी पर खड़े नंद बाबा ने जैसे ही देखे वृषभानु बाबा टीको लेकर के आ रहे, भाई बधाई गबरैया नाच रहे हैं, झूम रहे हैं, सब उत्सव मना रहे हैं, यहां तक तो बात ठीक है। पर नंद बाबा मन में सोच रहे हैं, बोले टीको लेके आ तो गए, पर लाली तो भई ना है अभी। मतलब दुल्हा को टीको कर रहे हैं, पक्की करवे आ गए, पर दुल्हन तो है ही ना है, अभी तक लाली तो भई ना है। नंद बाबा नीचे आए, वृषभानु जी ने अपने अंग से भर दिए, नेत्रन में आंसू भरे हैं। बोले जय हो समधी जी की जय हो, अरे मेरी समधन यशोदा मैया की जय हो। नंद बाबा संकोच में बोले आपको भी बहुत बहुत बधाई और सब, लेकिन मैं एकांत में आऊं ने एक बात करनी है आपसे। एकांत में बोले कहा बात है? बोले देखो आप इतनी सामग्री लाए, टीको कर रहे हैं लाला को, 1 दिना के लाला को टीको है गो, गले में सोने की चेन पहनाई है महाराज, वहां में पद्मराग के कंगन पहनाए हैं, मणि लगी है, पामन में पाजेब पहनाए, वारे दुल्हा राजा। 1 दिना के लाला को ऐसो दुल्हन जैसो श्रृंगार कियो है, आकर के सब सामग्री भेंट चढ़ाई है। पर नंद बाबा बोले भानु बाबा टीको तो आपने कर दियो, पर लाली तो भी है ना है, बहू तो भी आई ना है, आप पहले ही टीको करके कैसे जा रहे हैं? कोई संभावना है का? और कहीं आप टीको कर गए और है गो लाला बरसाने में तो बोले यही मारे टीको करके जा रहा हूं
कि ताकि पूरा ब्रह्मांड देख ले कि टीको है गयो, अब दुल्हन भेजनी पड़ेगी, अब तो बरसाने में लाली ही आवेगी। बोल वृषभानु दुलारी की। इतने ब्राह्मण, इतनी गऊ, साक्षात श्री यमुना जी और आप जैसे व्रज के राजा, आप सबन की साक्षी में लाला को टीको भयो है। अब आप सबकी जिम्मेवारी है, प्रार्थना करो कि अब बरसाने में लाली ही आवे ताकि ये संबंध निभे। सब ब्रजवासियों के नेत्र सजल हो गए। नंद बाबा ने वृषभानु बाबा को अपने हृदय से लगा लियो और मानो श्री वृषभानु जी सब ब्रजवासियों को सौंप करके गए। बोले भैया मेरो टीको खाली नहीं जाना चाहिए, सबरे आज से अब प्रार्थना में लग जाओ कि बरसाने में लाली आवे। आहा, 1 वर्ष तक ब्रजवासी हमारे के में 6 महीना तक उत्सव मनतो रहो, 1 साल तक उत्सव मनतो रहो। ये 1 साल तक उत्सव, लाला के जन्म को उत्सव तो 2 ही दिना भयो है, तीसरे दिन आते तो उत्सव बस प्रतीक्षा को है रो कि अब बरसाने में बधाई बननी चाहिए और वहां लाली आनी चाहिए। ठाकुर जी की जन्माष्टमी भई और जन्माष्टमी के ठीक 1 महीना बाद अरे बरसाने बजत बधाई। जैसे ही खबर सुनी है महाराज, गोकुल में नगाड़े बजन लगे, थाली बजन लगी, सब बोले है गई है गई है गई है गई है गई। कल कह रहे है गयो है गयो है गयो। नंद बाबा बोले कहा भाई कहा भाई। बोले अरे आपके लाला को टीको सफल भयो, बरसाने में लाली भई है। नंद बाबा तो अपने लाला को लेकर के झूमन लगे। मैया तो सहरो लिया ही, लाला को पहना दियो। 1 साल को लाला सहरा में थे, देख रो सबन ने बाहर, वाह भैया आनंद दे रो है। हाँ, यशोदा मैया लाला को गोद में लेकर के और खूब सारी सामग्री में बैलगाड़ी में सजा करके गए हैं बरसाने। बरसाने में जाकर के जैसे ही स्वर्ण, आहा, एक छंद सुनाऊं। आपके गुजरात में छंद बहुत गाते हैं ना, और यहीं की धुन में सुनाते हैं। अच्छा, मुझे कल पता चला जब गायकों के बीच में बैठा था, बोले महाराज जी हमारे गुजरात के बड़े बड़े गायक सब जगह जाने में आनंद करते हैं पर बड़ोदरा आने में थोड़ा डरते हैं। बोले यहाँ के श्रोता सामान्य नहीं है, नेक में ही गलती निकाल देते हैं। मैंने कि भैया मैं तो 5 दिन तो ऐसे ही कर रहा हूं, मैंने तो सोची ना। बोले कि बड़े बड़े गायक जब बड़ोदरा आते हैं तो बड़ोदरा आके बड़े ध्यान से, क्योंकि गलती नहीं हो जाए। बोले यहाँ ये संगीत की भूमि है, एक से एक संगीतकार, एक से एक श्रेष्ठ जन यहाँ कथा सुनने आते हैं और संगीत के। मैंने भैया मैं तो बावड़ो से बन के कर रहा हूँ 5 दिन आते कथा, मुझे तो पता ही नहीं यह बात की। तो हमारे व्रज में एक महापुरुष गाते हैं, बस एक पंक्ति में ही पता चल जाएगी कि बरसाने की स्थिति कैसी है। हे जी ने प्रगटी श्री राधा रूप अगाधा, सब सुख साधा नावे। मुनि प्रेम अगाधा मेटन बाधा, लकिरई लोज लटावे। ब्रज घर घर माई बटत बधाई, सब मिल मंगल गावे। कीरत बड़ भागी अति सुख पागी, पुरजन करत बधाई। सुर नर मुनि हर से सुम नहीं बर से, चढ़े विमाना भय चित्र से ठाड़े। लख सुर बाड़े बाजे विविध बजावे। शब्द सुनिए क्या हो रहा है ब्रजमंडल में। नारद सनकादि शिव ब्रह्मादि, भृगुआदिक मुनि जेते। इंद्रादिक जे जहाँ सुन करते तहाँ, आए सजन समेत। सब मिलकर जोरे करत निहोरे, जय जय भानु दुलारी।
जय कीरत कुमारी जय हरि प्यारी, जय जय सुखदातारी, जय नित्य किशोरी प्रिय चित चोरी, यह विनती सुन लीजिए। जय नित्य किशोरी प्रिय चित चोरी, यह विनती सुन लीजिए। क्या विनती है हमारी? हे किशोरी जी, हमारी एक ही विनती है, क्या हो? ब्रजवास ही दीजे, ब्रज रस पीजे, चरण शरण गह लीजे। कर जोर मनाऊं यह वर पाऊं, दंपति यश नित गाऊं। पद कमल सुतोरा महु मुस मोरा, मन नित जहां बसाऊं। रही भांति सकल विद स्तुति करके, निज दिज धाम सिधारे। नंदादिक आए अति हर्षाए, सब मिल मंगल गाए। सब ही जन गावे सब ही बजावे, सब ही दहिले भाजे। बरसाने आए विधिन सुनाए, जय जयकार करावे, जय जयकार करावे, जय जयकार करावे। बोलो वृषभानु दुलारी की जय, श्री कीरत कुमारी की जय। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। आहा, बधाई हो। अब ने कहा दी हम पे आवे, यहाँ को जो पैटर्न है सुनने गायो है, कितना सुंदर भाव है इसमें। प्रगटी श्री राधा रूप अगाधा, सब सुख साधा नावे। गुण प्रेम अगाधा मेटन बाधा, लकिरहि कोटि लजावे। ब्रज घर घर माई बजत बधाई, सब मिल मंगल गावे। कीरत बड़ भागी अति सुख पागी, पुरुजन करत बधाई। सुर नर मुनि जन, सुर नर मुनि हर्षे, सुमन ही बरसे चढ़े विमाना आए। और किशोरी जी को देख के क्या हुआ? बोले भय चित्र से ठाड़े। देख करके ऐसा लग रहा कोई चित्र रखा है क्या। जब नंद बाबा बरसाने पधारे तो बरसाने की जो सिड्डी हैं उन पर ब्रह्मादिक सब देवता खड़े थे। उनको देख करके नंद बाबा के मन में विचार आयो, है सके कि ये सजावट के रूप में पुतला खड़े कर रखे हैं। पुतला समझते हैं, पुतले जैसे खड़े कर रखे हैं। लेकिन जब पास जाकर के देखो तो वास्तव के ब्रह्मा जी, वास्तव के सनकादि, वास्तव के शिव नारद मुनि सब खड़े हैं वहां पर चित्र से ठाड़े हैं सब किशोरी जी को देख करके। और सब मिलकर जोरे करत निहोरे, जय जय भानु दुलारी, जय कीरत कुमारी, जय हरि प्यारी, जय जय सुखदातारी। जय नित्य किशोरी प्रिय चित चोरी, यह विनती सुन लीजिए। सब देवता कह रहे हैं एक विनती हमारी सुन लो। बोले कहा ब्रजवास ही दीजे, ब्रज रस पीजे, चरण शरण गह लीजे। हमें ब्रजवास दे दो, हमें जो ब्रज वृंदावन दे दो, बरसानो दे दो। कर जोर मनाऊं यह वर पाऊं, दंपति यश नित गाऊं। दंपति मतलब प्रिया प्रियतम। हम एक ही विनती कर रहे हैं, बोले क्या आप दोनों को हम सदा यश गाते रहें और हमें कुछ नहीं चाहिए। महाराज नंद बाबा के मन में थोड़ी सी एक भावना आ गई कि हमने लाला को ऐसो उत्सव कियो, ऐसो उत्सव कियो, ब्रह्मांड में ऐसो उत्सव नहीं भयो होगो। लेकिन आज भानु भवन में जाकर के जब किशोरी जी को उत्सव देखो है तो महाराज नंद बाबा भी एक बार को है गए कि हे यशोदा, लाला को उत्सव भी फीको सा लग रहा है लाली के उत्सव के आगे। ऐसा उत्सव अरे कहां तक कहें, बरसाना क्षेत्र में जितने बादल हैं उन बादलों का रंग भी केसरिया हो गया है। इतना अबीर गुलाल केसर उड़ाया गया है किशोरी जी के प्राकट्य पर। यशोदा मैया ऐसे दिव्य दिव्य रत्न आभूषण मणि माणिक सब लेकर के गई हैं, लेकिन जैसे ही किशोरी जी को पलना में झूलते हुए देखा, यशोदा मैया नंद बाबा से बोली कहां दूं या लाली को। बोले इतने मणि माणिक लेके आए। बोले तुम स्वयं देख के बताओ, या कि रूप माधुरी को देख करके लग रहा है कि वो मणि माणिक स्वर्ण आभूषण आदि लायक हैं, तुच्छ से लग रहे हैं सब लाली के रूप के आगे। बंधुओं,
जन्म लेने के बाद 2, 4, 10 दिन तक बालक का रूप नहीं आता, वो सामान्य से ही लगता है, सब बालक एक जैसे ही लगते हैं। अगर 2, 4 बालक एक साथ जन्म लें और एक साथ उनको धर दिया जाए, उनकी मैया नहीं पहचान पाए मेरो कौन सा। कॉम्प्लेक्शन अलग हो सकता है, बाकी रूप एक जैसे ही होते हैं। लेकिन एक दिन की लाली को देख करके ये विचार करनो कि मणि माणिक कौस्तुभ मणि आदि सब फीकी हैं, तो सोचो कि जन्म लेते किशोरी जी कितनी सुंदर हो। अष्टदल कमल जैसा सुंदर पलना है और वहां के बीच में किशोरी जी लेटी हैं। जैसे ही श्री नंदरानी जी ने देखो सब सामग्री फीकी लग रही हैं, नंद बाबा तो कह रही मेरो तो मन ही ना है हेरो कछु भी लाली पे चढ़ावे को, इतनी सुंदर है लाली, या के समान हम कछु लेके ही नहीं आए हैं। सोई गोद में यहां कमर पे लटके हुए लाला, धीरे ते मैया खुजान लगे, बोले मैं हूं ना रत्न। 1 साल के लाला मैया को खुजान लगे, बोलना तो जाने नहीं है। मैया ने जैसे ही लाला देखे, नंद बाबा तो बोली मिल गए रत्न। बोले कौन सा? मेरे हृदय को नील रत्न, याते बढ़िया रत्न नहीं मिलेगा। अरे वृषभानु बाबा, अरे कीर्ति मैया, आज आपकी लाली को दिव्य रत्न मोह दिखाई, आज लाली को जन्म भयो है तो एक रत्न दे रही। बोले कहा? ठाकुर जी गोद में लिए 8 बार किशोरी जी के ऊपर उसार करके और उन्हीं को श्री चरणन में पधराए दियो। बोले युगल जोड़ी सरकार की। आहा, जैसे ही ठाकुर जी बगल में पधराए हैं, आकाश से पुष्प वर्षा है लगी। महादेव दौड़े ढांडी बन करके। कौन बन के? सबरी बात यही सुना दूंगा तो बरसाने में कहा सुनाऊंगा मैं। और फिर वहां ढाणी लीला हुई। ढाणी कौन है? बोले जब मंगल होता है घर में तो मांगने वाले आते हैं। ढाणी वो नहीं होते जिनको आप सोच रहे हो, ये दूसरे होते हैं। तो महादेव ढाणी बन के आए। ये सब लीला बरसाना उत्सव में होंगे। और ढाणी बन करके फिर वो मांगते हैं। और क्या मांगते, कैसे मांगते, वो सब प्रसंग वहां होगा। इस प्रकार हमारे किशोरी जी को जन्म भयो है और श्री लाल जी के साथ में किशोरी जी विराजमान भी हैं।